सुबह नहाया होगा तो ठंडी नहीं लगती। अच्छा, तो आज ठंडी का सुनहरा मौसम है। मेरे आपके फोटो के यहाँ कौन खड़ा है? अरे वो एक कजिन ब्रदर है। ये बच्चा बोल रहा है। ओके ठीक है। तो आज एकदम सुनहरा मौसम है, एकदम ठंडी, ऐसा लगता है कि हिमालय में आके लेक्चर ले रहे हैं। ओके, ऐसा एक आप लोग को फीलिंग आ जाएगा। बहुत भीड़ जमा हो गई है आज क्लास में। ओके, बड़ी तादाद में बच्चे लोग ठंडी का मजा लेने के लिए आज लेक्चर में आए हैं। ओके ठीक है, बड़ी तादाद। हाँ, एक नहीं है, तेरे को देखने की आग चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब उन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटी? क्या उसके पहले अपन लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या पूछते हैं? क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन पूछता हूँ इसके लिए मेरे को डर के नहीं आते ना बच्चे लोग। हाँ, वेरी गुड बेटी, स्टैंड अप। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ऑर्डरली, चल करे बताएगी तो ही बैठना है तेरे को। इधर से भीतर, हाँ बताएगी। बता चल। शबाना प्लीज स्टैंड अप बेटा। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अकॉर्डिंग टू, हाँ और हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। The electrowaves and magnetic waves are directly proportional, perpendicular. Directly perpendicular to direction of propagation. शॉर्ट फॉर्म कैसे बोलते हैं? EF MF इलेक्ट्रिक वेव। हाँ बोल। EF और MF are BF। सर EF। हाँ हाँ बराबर बोल। are in same direction। पहले बोलते परपेंडिकुलर, बाद में बोलते सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ये तेरी फ्रेंड लोग बोल रही है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। Electric waves are magnetic waves are in same phase. Electric waves are magnetic waves ना बोलो ना magnetic waves। वेट मेरा नॉलेज खराब हो जाएगा तेरे बारे में। What is the electromagnetic spectrum? Orderly distribution of electromagnetic waves according to frequency and in distinct groups having different properties. What is the characteristics of electromagnetic wave? Electric wave and magnetic wave are perpendicular to each other and are and is directly proportional to EM waves. The cross product of electric field and magnetic field gives the direction of electromagnetic waves and also gives the
and also they provide the energy with which the EM waves are traveling. The energy of EM waves are distributed between the energy of EM waves are distributed between the intensities between the electric field and magnetic field. EM waves can travel in free space, solid, liquid, gases. In free space, its velocity is equal to the velocity of light, calculated by 1 upon root mu naught, 1 upon root mu naught into epsilon naught. Mu naught is permeability, and epsilon naught is permittivity. They are EM waves are produced by accelerated electric charges. Material in materials, they are calculated by V equals to 1 upon root mu into epsilon. They vary sinusoidally but are in same phase. Yes. Sit down बेटा. बहुत अच्छा बोली आप. वेरी गुड. तो न्यूज रिपोर्टर होनी चाहिए थी एकदम. ये दोनों ऐसे आंख लगा के देख रहे थे. गुस्से से देखती थी कि प्यार से बोल रही थी. वो समझ में भी आता है. नहीं बेटा, समझाना मत किसी को, नहीं तो मेरा घर चलता है. सिर्फ बोलना मगर समझाना मत. ये तेरे पास ही आएंगे सब. हाँ चलो मैडम, आप जब होगा ना आपका डेफिनेशन तब बता देना और बाद में ठीक है. आराम से करो, कुछ टेंशन. अभी किधर पहुंचे थे बेटा आप लोग? टॉपिक हो गया क्या ये? सर कम्युनिकेशन. अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम पे आके वो मेगाहर्ट्ज वगैरह सब बता दीजिए. हाँ बराबर. एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. अरे किधर गए? इधर नहीं दिख रहा. अभी एक साथ ही बोल रहा हूँ. इतना भी घर पे टाइम नहीं था आपको? नहीं, इतना भी घर पे टाइम नहीं था. लेक्चर में नहीं थी तो भी आपने अभी किया, आया ना? कितने टाइम में किया? हाँ, कितना लगा? 5 मिनट बराबर है ना? खाना खाने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 मिनट. ये 5 मिनट में नहीं हो पाएगा. ओके. हाँ, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. आज यूपी का फील आया एकदम ठंडी के कारण. सच्ची है ना सर? वहाँ 2 दिन ठंडी है. किसी मजा आता है. ओके ठीक है. तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या रहता है. हो गया? बोलिए. Distinct group. Different group of property is called a Sit down. बोलिए. coordinated distribution of EM wave. Coordinated distribution of EM wave is according to the wave in the form of a distinct group having different properties is called. यस ऋतिक गुप्ता को ले लेंगे, टेंशन मत लेना.
स्किप डिस्टेंस तो लिया था ना? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। ओके, शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले स्किप डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। स्किप डिस्टेंस और उसको जोन बोलते हैं। ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड measured along the surface. Sky wave is fixed frequency greater than critical frequency. Okay. तो अभी देखो इसमें क्या होता है, स्किप डिस्टेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। अभी देखो शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर मेजर along the surface which sky wave is तो अभी देखो मान लो कि अपना ये एंटेना है, ओके, वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को छोड़ता है, बराबर है, अलोंग द ग्राउंड। तो ये जो भी उसका जो पार्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्किप डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्किप डिस्टेंस। ओके, तो अभी देखो ये स्किप डिस्टेंस है ना, यानी कि ये ट्रांसमीटर ये क्या करेगा, अलोंग द ग्राउंड छोड़ेगा, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, जोन। क्या बोलेंगे, जोन। समझा ना? शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम द transmitter measure along the surface of the earth, so the sky wave of frequency will be return earth, so the sky wave cannot be received within a skip distance। यानी कि सपोज स्काई वेव आ गया तो इधर जाएगा, वो स्किप डिस्टेंस में आएगा नहीं। समझा कि नहीं? स्काई वेव छूटेगा तो भी रिटर्न किधर आएगा, स्किप डिस्टेंस के बाहर जाएगा। स्किप डिस्टेंस इज अ वन काइंड ऑफ रेंज। ये क्या है, एक रेंज के बराबर है। समझा? और ये जो डिस्टेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोन। समझ में? व्हाट इज मीन बाय स्किप डिस्टेंस? स्किप डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जोन। समझा कि नहीं समझा? अलोंग द सरफेस, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस अलोंग द सरफेस। ओके, उसमें क्या होता है, देखो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, मगर स्काई वेव से आने वाला सिग्नल उसमें कभी नहीं आता है। स्काई वेव से आने वाला सिग्नल उसमें कभी नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द विज डिस्टेंस या स्क्यू डिस्टेंस। विज डिस्टेंस या स्क्यू डिस्टेंस। क्लियर हो गया? चलो, तो अभी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, क्या लिखेंगे उसमें? स्किप डिस्टेंस समझ में आया ना? दिस इज शॉर्टेज डिस्टेंस अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ इन विच क्या हो जाएगा, देखो, in sky wave fixed frequency will be returned to the that no sky you can receive within a skip distance। यानी कि स्काई वेव रिसीव होगा नहीं। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अभी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, आप लोग ने कॉल लगाया, तेरा नाम क्या है, स्नेहा, तेरा सुष्मिता। सुष्मिता जी अपना मोबाइल का डब्बा लेके इधर बैठी है, उसका फोटो उसने छापा है, ठीक है, मोबाइल पे रहता है ना। हाँ, उसके बाद ये कौन है, स्नेहल जी है, इसका क्या है, डब्बा है ना, डब्बा ही दिया ना पापा ने। ठीक है, ये कौन है, स्नेहल जी है, ठीक है। अभी स्नेहल जी को सुष्मिता जी की याद आती है, ऐसी याद लड़की को लड़की कभी आती नहीं आज के डेट में। ओके, तो ये आ गई, ठीक है, पाल मैडम
तो भी आ गई कंसीडर। हाँ तो हाँ, समझा ना। हाँ बाकी किसका कॉल आता है तो उठाया जाता है, पापा का कॉल उठाया जाता नहीं है क्योंकि वो दिन भर 10 बार आता है ना, क्या करेंगे। बराबर है ना मैडम, बराबर है ना। पापा का कॉल आता है तो कोई उठाता नहीं, कट हाय साथी साथी, समझा। तो फिर ऐसा ही होता है। एक लड़की तो गुस्सा कर रही थी, मला कळत नाही काय इतक्या वेळा कॉल कर, और अपने डॉट डॉट के साथ, समझा ना, घंटों घंटों तक बात करती है वो चलता है। तो मेरे कहने का मतलब समझा ना। हाँ शादी के पहले, ओके वेरी गुड। तो ये हाय मैडम। हाँ हाँ प्रणीत डॉट डॉट का मतलब शाम के लेक्चर में आज बताता हूँ। ओके ठीक है। ये कौन है? स्नेहल जी। ये कौन है? सुष्मिता जी। उसने मोबाइल पे फोन लगाया, किसके? सुष्मिता। ओके। अब ये सिग्नल कैसे गया देखो, ये किधर से चला गया? अरे ये कैसे चला गया? कम्युनिकेशन, बोलो कम्युनिकेशन चैनल में से, कम्युनिकेशन चैनल। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे? ट्रांसमीटर। इसको हम लोग कहेंगे। अपने पास दो चीजें है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अरे इसको कहते हैं, अरे इसको कहते हैं। इधर से कौन गया? से कौन जाएगा? सिग्नल। किधर से किधर जाएगा? शुद्ध करके, समझा ना, ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ये कौन है? कम्युनिकेशन। ये कौन है? ये कौन है? अभी देखो, मान लो स्नेहल का डब्बा कौन है? सुष्मिता का डब्बा कौन है? ओके। सुष्मिता बोलने का चालू करेगी तो सुष्मिता का डब्बा क्या हो जाएगा, और स्नेहल का डब्बा क्या हो जाएगा? यानी कि सिग्नल झुक करके ऐसे भी जाता है और झुक करके ऐसे भी आता है। जिक झुक, जिक झुक। यानी कि ये सब काम किधर चल रहा है, किसमें चल रहा है? तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड। तो दुनिया में कोई भी किधर भी मिलेगा, यूएस से मिलो, अफ्रीका में मिलो, ओके समझा ना, सऊदी अरेबिया में मिलो, दुबई में मिलो, क्योंकि सबाना कुछ दिनों के बाद दुबई शिफ्ट होने वाली है। ओके हाँ बराबर है ना। कल ही रूम देख रही थी उधर 99 एक्टर। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग इज दैट। हाँ बराबर ना। हाँ तो सऊदी में भी जाएगी तो भी बच्चा लोग देखो, बाद में बोले ना बंद करना है तो देखा बंद नहीं करेगा। शेख भाई सबाना शेख को एसी चाहिए, ठीक है। हाँ। तो अभी क्या होता है देखो, मैंने क्या बोला, किधर भी जाओ कम्युनिकेशन चैनल के लिए क्या क्या जरूरी है? ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड विदाउट। अभी देखो मेरे पास रिसीवर ही नहीं है, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, समझा ही नहीं। मान लो सुष्मिता जी का मोबाइल डब्बा हो गया, ओके, ये कॉल लगा रही है, चैनल में से सिग्नल जा रहा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसको येड़ा कहेंगे हम लोग, समझा ना। तो भी कर रही है कॉल, हाँ? बराबर है ना। हाँ ठीक है, बराबर है ना। हाँ तो पाल मैडम समझ में आया कैसे होता है सिग्नल। हाँ स्नेहल रिप्लेस, अभी इधर स्नेहल दूसरा किसी को भी रिप्लेस कर सकती है, हमेशा सुष्मिता को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होता है देखो, कम्युनिकेशन चैनल के बारे में समझ में आया। मैडम सिरसाट, सिरसाट ना, हाँ मैडम सिरसाट समझ में आया, वेरी गुड। तो अभी हाँ अच्छा, मैडम सिरसाट बोलेगी ना, सरनेम है उसका मैडम गुप्ता, यादव, मिश्रा, तेरा कौन है? तिवारी ना। अच्छा हो भी सकता है ना, क्या आगे जाके चांसेस है, कोई बोला है क्या? मीन्स हो सकता है ना ऐसा कुछ।
अभी आगे जाके किसने देखा है ना। अब रिपीट हुआ हो गया सर। हाँ? अच्छा, घर में ऐसा बोला तो फिर आपका पढ़ाई पर सच्ची में नहीं वैसा नहीं, अपने अपने टास्क से करती हूँ। ऐसा थोड़ी चलता है, वो तो जमाने की बात हो गई। हमारे जमाने में वैसा होता था। मेरे पेरेंट्स भी उसी जमाने के हैं। कुछ नहीं, पेरेंट्स को जरा धमकी दे दी है, हाँ खत्म। ठीक है, एक बंदे ने वैसा किया और फिर फैन को लटका, समझा ना, फिर उनको धमकी देके फैन को लटका, और फैन पापा के जमाने का इतना पुराना था, फैन लेके नीचे आया, बाप ने इतना धोया, बोलते हैं मरने का तुम मेरे को बताने का ना, मैं मारता, मेरा फैन को तोड़ दिया। इतना मरने का शौक था तो सीधा बोल देता मैं गोली मारता, बराबर है? फैन खराब करने तो अरे क्या नहीं, इसको दर्द होने लगा, इसके लिए उसने पैर भी मारा, पैर आया नीचे ना, समझा कि नहीं। मरने वाले को भी क्या होते, गट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं होते। ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, ये कौन है, ये कौन है। तो बेटा देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स कौन आएगा बोलो। इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन कौन सा सोर्स है, इंफॉर्मेशन। यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ, ओके। तो इधर दो, इंफॉर्मेशन सोर्स, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर हो गया। तो उसके बाद क्या होता है देखो, इधर कौन आता है, ट्रांसमीटर। बेटा बोल, इधर कौन आता है, रिसीवर, रिसीवर, बराबर है ना। और ये क्या हो जाएगा देखो, ट्रांसमीटर, रिसीवर, और बीच में क्या आता है, तो बीच में बोलो बेटा, कम्युनिकेशन, और बीच में कोई छोटे बच्चे चिल्लाने का आवाज आएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉइज। समझा ना, इसको आप लोग ने क्या बोल दिया, नॉइज। ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन सोर्स नेहल, यूज किसको है, उसके इंफॉर्मेशन का, सुष्मिता, तो वो डब्बा लेगी, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमीटर। वो चैनल में छोड़ देगी, बीच में छोटे छोटे बच्चे का आवाज आएगा, टुकड़ुक 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 तो क्या चिल्लाते हैं, वो आवाज के ये रिसीवर क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा और यूजर को देगा, यानी कि सुष्मिता जी को सिग्नल मिलने वाला। दिस इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन चैनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, विच चैनल हियर, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल में कौन कौन आता है मैडम, ट्रांसमीटर, चैनल, ट्रांसमीटर, चैनल, कौन कौन आएगा मैडम, ट्रांसलेशनल में, ट्रांसमीटर, चैनल, ये कौन है, इंफॉर्मेशन, ये कौन है, हाँ, एक बोल रहे सर, फिर से रिपीट करो, आपके लिए 100 बार रिपीट करेगा। ये कौन है, सुष्मिता जी, जिनके पास क्या है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, स्नेहल, ये कौन है, सुष्मिता। इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ तो नॉलेज है ना,
और ये नॉलेज किसको चाहिए? सुष्मिता, ठीक है। सोर्स ऑफ यूज ऑफ, तो इनके पास एक ही चारा है, मोबाइल। इंफॉर्मेशन है वो मोबाइल को देंगे, मोबाइल क्या करेगा? चैनल में भेजेगा, और चैनल में फिर सुष्मिता का जो डिब्बा है यानी कि मोबाइल है वो क्या करेगा? रिसीव करेगा, और फिर किसको सुनाएगा? और फिर समझा ना, वो सुन के सुष्मिता क्या हो जाएगी? नहीं समझा? अरे समझ में आए कि नहीं आए आपको? ऑनलाइन वाले कांदा ले लो, आलू ले लो। हेलो ऑनलाइन वाले, समझ में आया? कांदा ले लो, आलू ले लो। और यार कितना भाव है, कितना भाव है? कैसा भाव चालू है 1 किलो का कांदे का? दो दे दो, ओके 2 किलो दे दो। कितने का पूछ रहे हैं? डाउट है तो बोलो। ओके ठीक है। हाँ, लॉकडाउन में सोच रहा था कैसे दिया, पूछ रहे हैं क्या? लॉकडाउन में सोचा था मैंने, मेरे को वो आएगा अच्छे से। कांदा ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो। बाकी अपन लोग तो घर में भीख मांगने का टाइम आया था। ठीक है, हाँ ठीक है। सबाना बराबर है ना? सबाना जाओ, सबाना ने कल ही परसों 99 एकड़ पे वो अबू धाबी में घर देखा है। कब शिफ्ट हो रही है सबाना? सपना है। ठीक है, समझा? कम्युनिकेशन चैनल समझ में आया क्या सबको? हाँ चल, हाँ अभी क्या होता है देखो बेटा, सब समझ के लेने का, टेंशन नहीं लेगा नहीं, जो आप कभी भी लेते नहीं हो, आप देने का काम करते हो, क्या टेंशन? बराबर है ना? हाँ, वो तो सालों साल देते आए हैं। घर में अपने पापा की एक ही इच्छा रहती है, मम्मी की एक ही इच्छा है, मेरी बच्ची हमेशा बुक लेके पढ़ी रहे, ठीक है? बराबर है? बाकी कोई काम नहीं किया तो भी चलेगा, बराबर है ना? इसके लिए क्या करते हैं देखो, बहुत सारी बच्चियां जब बर्तन मांजना है तभी पढ़ाई को चालू करती है। तो अभी अगर अमोल सर का लेक्चर है, बहुत यार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेकार सर है, ऐसे वैसे एकदम सर है। ओके, वो उठाते हैं और क्वेश्चन पूछने का काम करते, इंसल्ट करते हैं, बहुत बेकार सर है। ऐसा बोल के आप लोग क्या करते हो, उनको बर्तन मांजने की टाइमिंग आ जाती है, बुक निकालते हो, कुछ उसमें 2 महीने रहेगी तो फिर तीसरी है ना? 2 महीने तू बुक ओपन करके बैठती है ना। हाँ। वो याद रखती रहती, इसको कैसे कब 10वीं में आए और हम लोग उसको कैसे सुनाया ना 10वीं तक। नॉलेज वेरी गुड बेटा। हाँ, तो अभी क्या होता है देखो, हम लोग को बेसिक मोड ऑफ प्रोपगेशन में कुछ चीजें देखनी है। इसमें क्या होता है, 2 बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, 2 बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, 2 बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। आप बोलेंगे सर कौन से है सर? ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला है पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या होता है बोलो, क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। कल 2017 के बैच के एक लड़की का मेरे को कॉल आया था। ओके, कॉल इसके लिए था वैसा रिगार्डिंग उसके एजुकेशन के रिलेटेड था। अभी स्टूडेंट लोग अभी देखो 3-4 साल के बाद कोई स्टूडेंट कॉल करता है, सर मैं ये क्लास में थी, ये बैच में थी, सर मैं वो खंबे के बाजू में बैठती थी। बोला हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, तो कब पटक से याद नहीं आता था ना खंबे के बाजू में बैठती थी। ठीक है, वो बोलते थे सर आप वो आदित्य करके एक लड़का था, उससे मेरे को चिढ़ाते थे। अरे बाप रे, बोला अरे बोला कौन आदित्य, ढूंढना पड़ेगा। तो ये ऐसे स्टूडेंट लोग है, कभी भी कैसे भी समझा ना, याद करते, सर को याद दिलाने की कोशिश मैं करते। बताऊंगी, मैं टेबल के बाजू में बैठती थी। उसने क्या बोला था, इसके नाम से आप चिढ़ा देते तो? आप मुझे किसी के नाम से
हाँ वो तो मेरे नाम। सीता क्या, तो तेरे नाम से चिढ़ाते हैं, तेरा राम किधर है ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा क्या होता है बोलो, दूसरा आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, आप बोलेंगे सर ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, जरा समझेगा तो अच्छा होगा। अभी अभी देखो इधर से कौन है, ये जो कौन मैडम थी, निहाल। ओके, ये कौन सी मैडम है, सुष्मिता। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ये ट्रांसमीटर का यूज करके, रिसीवर का यूज करके, ठीक है। हाँ, तो ये जो कम्युनिकेशन है, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये कितने भी बोलने का कोशिश करेंगे तो इधर बैठी हुई सबाना मैडम सुनने का कोशिश नहीं करेगी, समझा ना, उसको सुनाई नहीं देगा, बराबर ना। अभी देखो मैडम तांबे मैडम भी सुनने का, तांबे ना, हाँ थोरात मैडम भी सुनने का कोशिश करेंगे तो भी उनको सुनाई नहीं देगा, गुप्ता मैडम भी सुनने का कोशिश करेंगे तो भी सुनाई नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब समझा कि नहीं समझा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ विच कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एक बंदा एक बंदे को कॉल करता है तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, दिस इज एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी देखो अमूल सर का आवाज कितना अच्छा है पता है आप लोग को, है कि नहीं। हाँ। अभी अमूल सर क्या होते हैं देखो, रेडियो के जॉकी बन गए रेडियो का जॉकी रहता है ना, हाँ वो बन गए। ओके, और मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में गए और उधर से अपना आवाज है ना पूरे मुंबई को सुना रहे हैं। तो वो जो बंदा है कोई भी, अभी शीर्षात मैडम अपने घर पे सुनेगी मेरा आवाज, बोलेगी ये देखो ये हमारे अमोल सर है, बहुत बेकार पढ़ाते थे फिजिक्स, इसके लिए तो जॉकी बन गए, समझ में आया ना। तो ये सब लोग सुन रहे हैं। ओके, अमोल सर गाना गा रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ विच कम्युनिकेशन, समझा ना। एक बोलेगा बाकी के सब लोग सिर्फ सुनेंगे, ओके, बाकी के लोग सब सुनेंगे। तो शीर्षाट ने बोला था वो मेरे को सुनाई दिया क्या, बहुत बेकार है, ये हमारे सर है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा आवाज से गाना बोलते, कुछ भी बोलो, ये सुनेगा क्या। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है देखो, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, एक जन बोलता है और सब। अभी व्हाट इज मीन बाय टेलीकास्ट, हाँ, तो ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्टिंग के बिटवीन का फर्क क्या है, कोई बताएगा। ब्रॉडकास्ट में तो मैंने क्या बोला, सब लोग एक बोलेगा सब लोग सुनेंगे। यस, वेरी गुड बेटा। ब्रॉडकास्ट में सिर्फ सुनाई देता है, ब्रॉडकास्ट में सिर्फ सुनाई देता है, और टेलीकास्ट में दिखाई भी देता है, और ओके दिखाई भी देता है और किसमें, और ब्रॉडकास्ट में सिर्फ क्या देता है, इसमें क्या होता है, दिखाई भी देता है और नहीं समझा। तो टेलीविजन चैनल का क्या होता है, टीवी का क्या होता है, टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग, और रेडियो का क्या होता है, क्या मैडम। अभी मेरा लेक्चर का क्या चालू है, मेरा लेक्चर आपको घर घर में दिख रहा है बेटा। मैं चारको सॉरी मैं दहीसर के कौन सा मॉल है ये, देवराज मॉल में, मधुरम मॉल के इधर से लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, ये क्या चीज है बोलो, आप मेरे को देख भी रहे हैं, मेरे को सुन भी रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टेलीकास्टिंग, नॉट टेलीकास्टिंग, दिस इज द लाइव टेलीकास्टिंग। ये क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्टिंग, जो अभी हो रहा है वो आप भी सुन रहे हैं, दिस इज द लाइव टेलीकास्टिंग। और सीरियल लगाते हैं, सीरियल आप लोग साथ ही कभी कभी बहुत ही, ओके समझा ना। तो उसके बाद हम पांच, उसके बाद और कोई कोई सीरियल है ना, मधुबाला,
मधुबाला देखते हो कि ना, हाँ, पवित्र रिश्ता, ये सब कौन है? टेलीकास्टिंग। बिग बॉस भी कौन है? टेलीकास्टिंग। अगर मगर मेरा लेक्चर क्या है? ओके, माझ्या नवऱ्याची बायको, ये देखना। ओके, हाँ वो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये लाइव है ना, इसके लिए बोल सकता है तू मेरे साथ। ओके, तो समझा आपको मैंने क्या बोला? अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू है लाहौर में, तो वो कौन सा हो जाएगा? लाइव टेलीकास्ट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझा? तो दिस इज द लाइव टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्टिंग के बिटवीन का एक फर्क है। अरे हाँ या ना मैडम? वेरी गुड, अच्छी बात है। तो बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? पहला पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, दूसरा क्या आता है? तीसरा क्या आता है? ये बंदा क्या कर रहा है? सब लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये बोल रहे हैं, ये सुनते हैं, ये करते हैं। दिखता भी है और अभी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अरे बच्चा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले इंजीनियर को भी एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, अरे भाई ये ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टेलीकास्टिंग, तो भी वो बताने में हिचकिचाएंगे। समझाएंगे नहीं, उनको नहीं जमेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग इसके बिटवीन का फर्क क्या होता है। ठीक है, तो आप समझ के लिए ना। हाँ, तो अभी देखो इसमें क्या है कि आप लोग को ये सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, ब्रॉडकास्टिंग 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 रट्टा नहीं मारना है, टेलीकास्टिंग 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 सब समझ के लेना है। तो टू मोड ऑफ कम्युनिकेशन सबको समझ में आया? ब्रॉडकास्टिंग में, हाँ ब्रॉडकास्टिंग फिर से रिपीट करो ना। अमोल सर गाना गा रहे रेडियो पे, अमोल सर गाना गा रहे रेडियो पे, ठीक है, अमोल सर गाना गा रहे रेडियो पे, सब लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ब्रॉडकास्टिंग। अमोल सर अपने पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, ओके, और सपोज मान लो कौन सा वो सीरियल आता है, डांस इंडिया डांस, अमोल सर और अमोल सर की बीबी डांस कर रही है, और आप लोग अपने घरों में देख रहे हैं कितना खराब नाचते हैं अमोल सर, तो ये क्या हो जाएगा? टेलीकास्टिंग। समझा? आप देखते भी हो और सुनते भी हो, आप देखते भी हो और सुनते भी हो, दिस इज कॉल्ड एज अ टेलीकास्टिंग। और आप सिर्फ सुनाता है उसका सुनते हो, वो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। तो सबको फर्क समझ में आया? टेलीकास्टिंग में क्या लफड़ा होता है और ब्रॉडकास्टिंग में क्या लफड़ा होता है? लफड़े समझ में आते हैं तो मजा आता है ना, हाँ सवाना? क्लियर हो गया क्या? पास्टकास्ट म्हणजे पॉडकास्ट, हाँ ब्रॉडकास्ट म्हणजे इसमें सिर्फ सुनते हैं सब लोग, इसमें सुनते भी और देखते भी है। समझे कि नहीं समझे? घर में नाश्ता बिस्टा बाजू में रखने का, सिर्फ इधर ध्यान दो, बाद में ऐसा समझा ना, याद आता है वैसे पूछते रहते हैं। कोई इंटरेस्टेड किया तो फिर समझा ना, ज्यादा ही करते हैं, बाकी के लेक्चर में कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि देखता ही नहीं कौन इनका पॉडकास्ट। हिमांशु सर बोलते, "मैं कितनी बार बताऊंगा जब अकल ही नहीं।" तुम्हें अक्ल ही नहीं है ऐसा? वो भी हो सकता है। ठीक है बाबा, कोई किसका कुछ लफड़ा रहेगा शांत बैठो, शाम के लेक्चर में आके मेरे सामने पूछो, हाँ जो भी कुछ रहेगा मैं बताऊंगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, हाँ सिग्नल, हाँ सिग्नल का स्पेलिंग लिखते हैं सावधान, सिग्नल लिखते हैं सब लोग, सिग्नल लिखते हैं, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, क्या एक तो अच्छे से रट करके
हाँ बोल वही है सिंगल सॉरी सिग्नल सिग्नल क्या होता है सिग्नल ये सिग्नल है ना मैं पेपर चेक करता था यूनिवर्सिटी के उस टाइम में ना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के पेपर जब देता था सिग्नल का स्पेलिंग सिंगल बहुत लिखते थे ओके तो आप एक सावधानी बरतना सिग्नल इज अ सिग्नल नॉट अ सिंगल सिंगल अकेला रहता है सिग्नल साथ में जाता है ओके अभी देखो सिग्नल क्या होता है अभी एकदम सिंपल अभी जो अपनी सुष्मिता सॉरी स्नेहल बहन जी है ये स्नेहल बहन जी है वो क्या करेगी देखो क्या देगी इधर से बोलो अरे अभी सुष्मिता को बोलेगी अरे कैसी है अच्छी है ना आज अमल सर का लेक्चर है पढ़ के आई है कि नहीं है ओके हाँ मेरी ही बहन हाँ मेरी बहन है जो बोल रही तो किसकी क्या है यार ये लोग भी है ओके ओके ठीक है आप मत बोलना समझा ना हाँ स्नेहल बहन जी ओके ठीक है मैंने बोला ठीक है आप मत बोलना ये बोलते यार समझा ना वैसे एक लाइब्रेरी में हुआ था सब लोग एक ही लड़की पे लाइन मारते थे लड़की ने बोला ये लाइब्रेरी के सब बच्चे मेरे भाई बहन हैं तो सब लोग ने उस बंदे को गालियां दी थी बाद में तो मेरे कहने का मतलब समझा कि नहीं समझा आपको तो ये कौन है सुष्मिता के साथ बात कर रही है सुष्मिता बहन जी के साथ बात कर रही है क्या बात कर रही है अरे तू कैसी है तो अभी ये अरे तू कैसी है बात चली जाएगी तो बीच में क्या करेगी ये अपनी से मीन्स सबाना है वो भी सुन लेगी यार क्या कैसी है यार तो समझा ना ये लफड़ा हो जाएगा तो फिर हाँ हाँ ये ठीक है मैं नाम चेंज करता हूँ ये यश भाई साहब है और प्रणीत भाई साहब ओके वो बोल रही कि हमेशा वो दोनों का ही नाम क्यों ले रहे हो ओके तो बेटर हाँ, तो मैं यश भाई साहब और प्रणीत भाई साहब ठीक है अरे प्रणीत ओके हाँ ये प्रणीत है बेटा ये प्रणीत है ये यश भाई साहब दूर है ना खुश खुश बाबा ठीक है हम भी हमारा भी नाम ले बोलते हैं
खुश, प्रणीत खुश, वेरी गुड, लिखता है खुश है करके, वेरी गुड। तो ये क्या है, प्रणीत है, और ये क्या है, यश है, ठीक है। यश बोलता है अरे तू कैसा है, अरे तू कैसा है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है ना, अरे तू कैसा है, ये जैसे वैसा की वैसा स्टेटमेंट चला नहीं जाता है। ये क्या होता है देखो, इसमें ये जो पार्ट है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के क्या में क्या होता है देखो, ये वाला सिग्नल जो है ट्रांसमीटर में ये वाला इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, कौन से फॉर्म में बोलो बेटा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्नल, समझा। सिग्नल का मतलब इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म is called as a, सिग्नल, what is meant by signal, information converted into electrical form, this is called as a signal, okay। हाँ, तो बोलते हैं ना प्यार का सिग्नल, वो अलग है, ओके। हम तो समझे ना। तो ये सिग्नल अभी देखो, ये सिग्नल है ना, ये दुनिया में दो टाइप से बने हैं, सिग्नल है ना, सिग्नल, ओके। बोल स्नेहल क्या लिखा है, सिग्नल, फिर से सिग्नल। तो सिग्नल क्या होता है देखो, सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक आता है उसके एनालॉग, क्या है, एनालॉग, ओके। ये क्या है, एनालॉग सिग्नल। और दूसरा कौन आता है बोलो, डिजी सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो एक पहला आएगा एनालॉग और दूसरा क्या आएगा, डिजिटल। अब ये एनालॉग सिग्नल जो है, कौन सा सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जो है, वो एनालॉग सिग्नल कैसे जाता है देखो, एकदम सिंपल है। इधर 0 है, इधर क्या है बोलो, +5 है, इधर क्या है, -5। तो ये टुकड़ुक 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 ऐसा जाएगा। इधर से सिग्नल कैसे जाता है देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच लॉक हियर, एनालॉग, ठीक है। ये सिग्नल कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच सिग्नल, एनालॉग, ठीक है। अभी डिजी सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल भी एकदम मस्त महत्वपूर्ण है। ये कैसे जाएगा देखो, एकदम डिजिटल सिग्नल 0 है, +5 है, तो ये सिग्नल कैसे जाएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड एज व्हिच सिग्नल हियर, ये क्या है, ये क्या है, ये एनालॉग में अंधा बोल रहा, एनालॉग सिग्नल, समझा ना, ओके। ये सिग्नल जाता है तो इस प्रकार से, ये क्या होता है, डिजिटल। ये सिग्नल का रेंज आता है, वोल्टेज, वोल्टेज, ओके। तेरे को ज्यादा बड़ा, अभी देखो मैं आवाज कर रहा, हेलो कैसे हो, कम है, मैं कूल, हेलो कैसे, हेलो कैसे, नहीं समझा, कैसे, हेलो कैसे। आप लोग आवाज बढ़ाते हो ना, आप लोग आवाज बढ़ाते कि नहीं, टीवी का आवाज बढ़ाते, यानी कि आप लोग क्या बढ़ाते हो, वोल्टेज बढ़ाते, वोल्टेज बढ़ाते, वोल्टेज बढ़ाते तो क्या हो जाएगा, नहीं समझा। दिस इज द एनालॉग सिग्नल और ये डिजिटल सिग्नल, क्लियर है। एनालॉग, अरे मैं मजाक से बोल रहा हूँ, हेलो एनालॉग, सॉरी हेलो, अरे ओ ऑनलाइन वाले तो समझ में आए, एनालॉग। नोट कब मिलेगा, नोट्स देने वाला बोला था, कुछ झूठे वादे करता हूँ। हाँ, डिजिटल एक्सप्लेन अगेन। और गर्ल्स ज्यादा आती नहीं है, नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम क्या है,
सर 2 दिन का पूछो क्या कॉलेज बोल रहे चालू हो? ओके, गर्ल्स लोग आपके बैच में आप ज्यादा मात्रा में आती नहीं है, व्हाट इज द रीजन? ऑफलाइन ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हो गया, एपी कॉलेज चालू हो गया, रेस्ट ऑफ कॉलेज क्या हो गया? तो बाकी के लोग क्यों नहीं आते हैं? बाकी के लोग प्लीज क्यों नहीं आते हैं? आज कॉलिंग करायला हाँ, तो बराबर, कंटिन्यू ठीक है। केपी इंटरनेशनल स्कूल ना, नाम क्या पता? अमोल पाटिल इंटरनेशनल, वो पता नहीं? वो मेरा ही है। हाँ हाँ, मेरे बच्चे हैं ना, अमित पाटिल। आपके बच्चे नहीं नहीं, अमोल पाटिल कॉलेज, वो कॉलेज ना अमोल पाटिल इंटरनेशनल, एपी कॉलेज ना। ये नारे बाबा प्रणीत। चलो, ये एनालॉग एंड डिजिटल क्लियर हो गया? ये जरा ऑफलाइन में आया करो लड़की लोग, तुम्हारे बैच में बहुत, शाम के बैच में लड़के लोग को बैठने के लिए जगह नहीं रहते, ओके? जान लेते हैं अमूल सर की, समझा ना? हाँ, तो बच्चा लोग देखो, सब लोग आने का कोशिश करो, समझा आपको? एनालॉग एंड डिजिटल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? चलो, अभी ट्रांसमीटर। नहीं, डिजिटल बताता मैं। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है? सिग्नल वेरीज, आपने तो बहुत का शेयर भी चेंज कर दिया। ये सुनो बेटा, ये एनालॉग सिग्नल जो है ना, एनालॉग सिग्नल के बारे में बताता हूँ। ये सिग्नल क्या होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन आगे चलते जाएगा। कैसे चलते जाएगा? अप डाउन बदलते रहे। कि वेरी होता है, अप डाउन अप डाउन, ओके? जो अपन लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी टीवी में जो सिग्नल आता है वो क्या आता है? देखो कौन सा सिग्नल आता है? एनालॉग सिग्नल, समझा कि नहीं? ये एनालॉग सिग्नल आता है, आवाज या पिक्चर, ये एनालॉग सिग्नल भेजते हैं। और डिजिटल सिग्नल आपके मोबाइल में ना, मोबाइल में जो सिग्नल आता है, मोबाइल में आप लोग जो भी कुछ देखते हो, ये सब, वो सब कौन सा है? डिजिटल सिग्नल, समझा? इस डिजिटल सिग्नल में कैसे आता है बोलो? 0 1 0 1, ओके? डिस्क्रीट फॉर्म में आता है 1 0 1 0, ओके? यानी कि आपको कोड आएगा सिग्नल के जगह। ये कैसे आता है? वेव आता है ना, तो कभी कभी ये वेव खराब होता है आगे जाके, या वेव का इंटेंसिटी क्या होता है? कम होता है। और ये जो सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल ऐसे आएगा ना, ओके? डिजिटल सिग्नल 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1, ऐसा है। तो फिर लॉस होने के चांसेस कम है। इसमें क्या होता है? ये दूर दूर चला जाता है ना, तो ऐसा होता है। ये एनालॉग सिग्नल है ना, ये डिजिटल है, ये कौन है? डिजिटल, ओके, डिजिटल है। और ये एनालॉग सिग्नल, समझा ना? ऐसा कम कम होते जाता है, ओके? सॉरी, दिखता नहीं है ना बच्चों को, ये लिख के लिया, हम समझ के लिया ना। कौन है? डिजिटल। एनालॉग सिग्नल कैसे जाता है? देखो, लिखने का है तो आप लिख के लो ना फटाफट, साथ ही साथ। मेरा बोर्ड के ऊपर का लिखना है ना, तो साथ साथ में लिखना है आपको, ठीक है? उसके लिए अलग से टाइमिंग नहीं मिलेगा। एनालॉग सिग्नल और ये कौन है? डिजिटल। ये एनालॉग सिग्नल है, ऐसे जाता है। कभी कभी आगे जाता है ना, तो उसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। डिजिटल सिग्नल कैसे जाने वाला है? 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1, ऐसा जाएगा।
तो अपन लोग लिखेंगे कैसे बोलो, इधर 1 है ना, तो इधर 1 आएगा, उसके बाद 0 1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से क्या होता है बोलो 1, समझा ना। ये क्या आया 1, ये कौन आया 0, ये कौन 1 1 1 1 0 1, ये 0 आया, और ये 1 इधर 0 इधर 0 इधर क्या है 1। इस प्रकार से सिग्नल जाता है, समझा आपको। ये कौन सा सिग्नल है, डिजिटल। जैसे डिजिटल अपना ना इंटरनेट चलता है ना, ये सिग्नल पे चलता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, डिजिटल। क्या बोला जाता है, डिजिटल इंडिया। क्या वो बोलते हैं ना, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। वो ये डिजिटल इंडिया, ये समझ में आया कौन सा इंडिया, वो डिजिटल इंडिया। ये क्लियर हो गए, हाँ या ना। अच्छा। क्वालिटी और इम्पैक्ट पड़ना। एनालॉग सिग्नल है ना, उसका क्लियरिटी इतना अच्छा नहीं रहता है, और इसका क्लियरिटी अच्छा रहता है। टीवी पे सीरियल देखती है तो कैसे दिखती है, नहीं टीवी पे ज्यादा क्लियरिटी दिखती है, मोबाइल पे ज्यादा क्लियरिटी दिखती है, मोबाइल पे ज्यादा दिखती है क्लियरिटी, समझा कि नहीं। मोबाइल पे पिक्चर कैसे आता है, क्लियर आता है। और मित बोले तो आप लोग टीवी समझा ना, पिक्चर कॉपी देखते तो अलग बात है, ओके। मगर आप यूट्यूब के ऊपर जाओ ना, यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो देखो कैसे दिखते, अच्छे। वही वीडियो टीवी पे देखेंगे तो खराब दिखेंगे, क्यों, टीवी में कौन सा सिग्नल चलता है, एनालॉग, और मोबाइल में क्लियर हो गया, डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए, ओके। तो डिजिटल एनालॉग क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रांसमीटर कन्वर्ट सिग्नल बाय द इंफॉर्मेशन बाय द सुटेबल ट्रांसमीटर। अभी देखो ट्रांसमीटर क्या होता है आपको पता है, अभी इसमें से सबके लपड़े सर सबका चीज देखना है। हम लोग कम्युनिकेशन में क्या देखे थे, क्या देखे थे, उसके बाद क्या देखे थे, कम्युनिकेशन चैनल, चैनल, किसी का कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या देखे थे, क्या देखे थे, इधर क्या देखा है, ट्रांसमीटर, इधर क्या देखा है, इधर क्या देखा है, ये 3 चीजें देखी है बराबर है। ट्रांसमीटर, रिसीवर। अभी देखो ट्रांसमीटर कन्वर्टेड सिग्नल सो बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर, यानी कि ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। कौन कौन को देखा, कोनो कोनो को देखा, ये सब लोग है, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल है, रिसीवर, ओके। पोर्टेबल मीडिया के लिए। अभी उसके बाद ट्रांजिस्टर, अभी ये ट्रांसमीटर का समझ में आया, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल है, रिसीवर, ये सब लपड़े में अपना काम चलता है। तो अभी देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कन्वर्ट सिग्नल इंफॉर्मेशन विद सुटेबल ट्रांसमिटिंग मीडिया, ओके। अभी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है देखो, ट्रांसमीटर क्या होता है देखो, ये ऐसा चीज है वो सिग्नल को क्या करने का काम करेगा, ट्रांसमिट करने का काम करेगा। अपना मोबाइल है ना, ट्रांस रिसीवर है, अपना मोबाइल क्या है, यानी कि दोनों भी है, वो रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है। क्यों सर, सिंपल सी चीज है। अभी देखो मैं बोलता हूँ तो क्या बन जाता है, दूसरा मेरे को कॉल लगाता है उसका मैं सुनता हूँ तब क्या बन जाता है, समझा कि नहीं। ट्रांस रिसीवर, ये क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या करता है देखो, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डिजिटल फॉर्म में आ जाती है, ओके, इंटरनेट के लिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना, मोदी ने घोषणा दिया था डिजिटल इंडिया, पहले एनालॉग इंडिया था,
अभी क्या हो गया, समझा ना। आज आपके फोन में बैंक है, आईसीआईसी बैंक में ना मैं 1 साल से गया नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसने डिजिटल इंडिया कर दिया, यानी कि मोबाइल में ये मेरे आईसीआईसी बैंक है, यानी कि मेरे को जो भी चाहिए मैं घर बैठे बैठे कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? किसको पेमेंट, गुप्ता जी को पेमेंट भेजना है, गुप्ता मैडम को पेमेंट भेजना है, खटाक से एक क्लिक के ऊपर। फोन पे, जीपे, गूगल पे, ये कौन है? डिजिटल इंडिया का नाम है, समझा ना, डिजिटल इंडिया। तो ये फोन पे, यानी कि दुकान में भी आज अपने जेब में पैसा भी नहीं रहेगा ना, तो भी हम लोग इधर इधर घूम सकते हैं। हाँ, फोन पे से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। चाय वाले से लेके झाड़ू वाले तक, झाड़ू वाले से लेके अमीर बंदे तक आज पे एटीएम है। मोबाइल का बैटरी डाउन, रास्ते पे आ जाएगा फिर। समझे? ट्रांसमीटर क्लियर हो गया? ट्रांसमीटर क्या चीज है? चलो, ट्रांसमीटर के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, देखो ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ने वाले? ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये डिवाइस है। वो डिवाइस कौन है? दिस इज अ बोलो बेटा, डिवाइस। कौन डिवाइस है? अरे बोलो ना, ट्रांजिस्टर। ये क्या करेगा? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी का अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्शन करेंगे। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सा हो गया बोलो? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, दिस ट्रांजिस्टर इज अ, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर वो क्या करता है बोलो? हाँ, इसका मतलब देखो, साउंड एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे। मैं बोलूंगा ना मोबाइल पे, तो मेरा कौन सा एनर्जी है? साउंड एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोबाइल के अंदर कौन बैठा है? ट्रांजिस्टर। मेटल का एक अपने पास है ना, कॉपर का मेटल आता है, उसका ही रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी देखो बेटा, आप लोग ने 4 व्हीलर देखा है? 4 व्हीलर को एक एंटेना रहता है, देखो आप लोग ने देखा ना, 4 व्हीलर के ऊपर हम लोग एक एंटेना बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं पता है आपको एंटेना? आप लोग के 4 व्हीलर में रेडियो रहता है। क्या रहता है? रेडियो। वो रेडियो का सिग्नल रिसीव करने के लिए वो एंटेना रहता है। एंटेना इज वन काइंड ऑफ क्या है? रिसीवर। एंटेना क्या होता है? रिसीवर। आपके कार के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, किसी के कार के ऊपर तो देखो एक एंटेना रहता है। तो एंटेना क्या करते हैं? ऊपर करते हैं, ताकि वो क्या सुन सके? रेडियो। समझ में? गाड़ी के अंदर बैठे बैठे क्या सुन सके? रेडियो। ट्रांजिस्टर is the one form of energy converted into Another form of energy. is the this thing here, which convert one form of energy into Another form of energy. okay, लाउड स्पीकर। कौन सा स्पीकर? लाउड स्पीकर ये कौन है बेटा? कौन है? अरे लाउड स्पीकर कौन है? यानी कि आप लोग क्या बताएंगे? गाना बोलेंगे, बराबर है ना? यानी कि लाउड स्पीकर ये भी ट्रांजिस्टर है। वो क्या करता है देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन साउंड में करता है। नहीं समझा? हाँ, मैं अभी देखो एक चीज बताता हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में। अभी समझो अमोल सर है ना, कुछ दिनों बाद नेता बन गए। अभी समझा ना, कांदिवली विधानसभा में एमएलए बन गए। अमोल सर के हाथ में क्या रहेगा? माइक। दिस इज कॉल्ड एज अ माइक। और इधर उसके पक्ष के लोग क्या लगाएंगे? स्पीकर। ये क्या लगाया? ये माइक लगाया। क्या लगाया? माइक। ये क्या लगाया?
स्पीकर। तो इसमें भी ट्रांजिस्टर है और इसमें भी ट्रांजिस्टर है। कौन है बोलो, कौन है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है। तो ये क्या करेगा, देखो ये कौन सा एनर्जी है उसके पास, अमोल सर के पास वीक एनर्जी, उसका कन्वर्शन किसमें हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझा ना, माइक भी किसके ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये मेरा आवाज का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो किसको मिल जाएगा, कौन सा एनर्जी जाएगा। तो स्पीकर में भी क्या बिठाया है, क्या बिठाया है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन किसमें करेगा, अरे बोलो ना। तो ट्रांजिस्टर का मेन मकसद क्या है, ट्रांजिस्टर का मेन मकसद क्या है, कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू, पहले कौन था, किसमें कन्वर्ट किया, बाद में कौन था, किसमें कन्वर्ट किया, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, दिस इज कॉल्ड एज अ, जोर से बोलो, वेरी क्लियर हो गया। उसके बाद रिसीवर, अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, हाँ इधर कौन है, कौन है, ट्रांसमीटर, ये कौन आता है, ओके। अभी देखो रिसीवर भाई साहब है, वो रिसीवर भाई साहब क्या करते हैं, सिग्नल को क्या करते हैं, क्या करेंगे, अरे मैडम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, बाकी कुछ इसका धंधा, ओके। यानी कि जवाब अभी कुछ दिन पर मेरे न पोते भी क्या है, ठीक है। तो देख, नई पाल को तूने नहलाया तो क्या चीज है। मेरे लेक्चर में पानी पीना अलाउड नहीं है, सर कभी भी फंसाते हैं और समझा, ये क्यों बोलो, क्योंकि एक बार क्या है कि मैं पढ़ा रहा था और एक पानी पी रही थी लड़की, तो मैं पटाख से कुछ तो समझा ना, ऐसा मेरे मुंह से पटाख से जो निकल गया और कंट्रोल नहीं कर पाई, तो सामने वाले को उसने भिगा डाला, तो समझा ना, तो बेचारी लड़की फिर समझा ना, तब से लेके मैंने अलाउड ही नहीं किया, लफड़ा हो जाता है ना पूरा, है चलेगा ना। तो ये कौन है, ट्रांसमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं, चैनल। चैनल का जो आउटपुट है उधर से क्या करना है, देखो सिग्नल को क्या करना है, रिसीव करना है। ये काम किसका है, किसका है, रिसीवर का, समझ में आया। तो दिस इज अ चैनल, चैनल से सिग्नल को क्या करना है, देखो रिसीव करना है। दिस इज अ मेन वर्क ऑफ रिसीवर, ओके। रिसीवर का काम तो आपको समझ में आया, ओरिजिनल सिग्नल डिलीवर यूजर फॉर इंफॉर्मेशन, ओके। ये किसको देना है, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सिग्नल वो गापची मारेगा वो किसको देगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को देगा। इधर से कौन है, ट्रांसमीटर, ये कौन है, रिसीवर, चैनल से ये रिसीवर सिग्नल को क्या करेगा और यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को देगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को देगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या करेगा, साउंड एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, समझा ना? तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन कैसे करेंगे? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, सब लोग बोलो, समझा ना? ट्रांजिस्टर क्या लफड़ा है? ठीक है, रिसीवर के बारे में तो बता दिया, और चैनल में से आउटपुट को रिसीव करना, ये किसका धंधा है? सवाना, कुछ गड़बड़ नहीं ना? पढ़ाई करना है अपन को, बहुत आगे जाना है, बाद में शादी करनी होती है। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये क्या है? हम लोग है ना, हाँ अभी क्या पूछेंगे बोलो? कौन सा? अरे जोर से बोलो। हाँ, नॉइज क्या होता है? अभी देखो, नॉइज का डेफिनेशन बनाने वाला ना बुद्धू है, उसने डेफिनेशन क्या? हाँ, डेफिनेशन क्या? ये क्या है पापा? यश बोलो, क्या डाउट है? पहले मैं अभी आपको देख रहा हूँ, जो भी कुछ डाउट है छोटे मोटे वो बताओ। रिसीवर एक्सप्लेन करो। अभी देखो, मेरा मोबाइल, किसी का फोन आता है, मीडियम में से सिग्नल आता है, उसमें से निकालता है और मेरे को सुनाता है। ये काम किसका है? रिसीवर। मेरे को कॉल आएगा, मीडियम में से सिग्नल को करके निकालता है, बाद में यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को दे देता है। दिस इज वर्क ऑफ रिसीवर। नहीं समझा? ये सुष्मिता बोल रही है नाश्ता साइड में बात करो। अरे देख, समझा? रिसीवर ने फिर से, रिसीवर अभी कुछ डाला था ना, कुछ तो डाला था मैसेज किसी ने तो रिसीवर के बारे में, फिर से कॉपी करके डाल दो। ओके ठीक है। रिसीवर को पता कैसे चलता है कि यूज उसे जो ही कॉल आया है? यही तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यही तो रिलायंस कंपनी तेरे से 5 ओके 300 रुपये लेती है रिचार्ज के। समझा कि नहीं समझा? एयरटेल कंपनी 300 ये ढूंढने के ही पैसा लेती है, समझा ना? 249 ना? क्या अनलिमिटेड? तो 149 का क्या आता है? कुछ नहीं आता। जियो का आता है ना, मैं वही मारता हूँ 199, समझा ना? उसी का तो पैसा लेता है, तेरा सिग्नल सही बंदे के पास जाए। तो समझा ना? लगाया था एक को, जा रहा है दूसरे को। है कि नहीं? नहीं, ये लिखता है फोन के साथ रिश्ता होता है क्या? बेव का रिश्ता विश्ता कुछ नहीं रहता है। हाँ, रिश्ता फोन नंबर। हाँ, तो बच्चा लोग देखो, ये तो नंबरिंग है, यानी कि अभी आपका नंबर आता है 9969724261। ये क्या होता है देखो? हाँ, तो ये सिग्नल है ना, सिग्नल जब मेरे से निकलता है, मैं नंबर डायल करता हूँ, तो ये 10 नंबर को ढूंढते वक्त वो जाता है। समझा क्या? ये जो 10 नंबर होते हैं ना, उनको ढूंढते वक्त जाता है सिग्नल। जिधर वो 10 नंबर मिलेंगे ना, उधर वो जाके वो रिसीव होता है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये आपका नंबर है?
नहीं नहीं, मेरा नंबर नहीं है, लगाएगी किसी को डालिए। मेरा नंबर पूरे फ्यूजन में है, किसी को भी बोलेंगे ना अमोल सर का नंबर है क्या, कोई भी दे देगा आपको। हाँ, सबके पास, ऐसा कोई बंदा नहीं है, बंदी नहीं है जिसके पास मेरा नंबर नहीं है। ओके, और कॉल कभी भी करते, ओ सर पहचाना क्या, बोला हाँ किधर से, हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल तो समझा ना, अभी मैं 3-4 क्लासेस में पढ़ाता हूँ, राहुल किधर का, फ्यूजन का, विद्यालंकार का, या सपोज रॉयल का, ये कुछ पता नहीं चलता है राहुल किधर का, तो बताना पड़ता है फ्यूजन का। सर मैं वो तीसरे बेंच पे बैठता था, तीसरे बेंच पे, पता है, हाँ मैं बोलता है हाँ करके, लड़की रहेगी, सर आप है ना मेरे को उसके नाम से चिढ़ाते थे। और सच्ची में अभी कल ही कॉल आया था, आई शपथ, वो बोलती है सर मेरे को है ना आदित्य के नाम से आप चिढ़ाते थे ना हर बार। मैं बोला, "ठीक है।" ऐसे- हाँ सच्ची में, मैं ऐसा चिढ़ाता नहीं हूँ, कुछ शक आएगा तो ही चिढ़ाता हूँ। बिना शक का कभी चिढ़ाता नहीं। मोदी जी का विकास, हाँ। अच्छा विकास, अभी का नॉइस, नॉइस का मतलब क्या होता है, दिस इज अ अनवांटेड सिग्नल, क्या होता है बोलो, अनवांटेड सिग्नल, दिस सिग्नल अनवांटेड सिग्नल। अभी देखो मैं बात कर रहा हूँ और किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो क्या होता है, नॉइस। ओके, उस हिसाब से फिजिक्स का पूरा लेक्चर नॉइस हो जाएगा, समझा कि नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको खुशी हो रही है मेरे बोलने से, तो क्या होता है, सिग्नल होता है। और मैं बोल रहा हूँ आपको डिस्टर्ब हो रहा है नींद में, तो वो क्या होता है, नॉइस। नहीं समझा, जो अनवांटेड सिग्नल है उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, नॉइस। मैंने क्या बोला, कौन सा सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल, जो बिना काम का सिग्नल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस। अनवांटेड यानी कि बिना काम का सिग्नल, ये कौन होता है, नॉइस। समझा ना, जैसे कि मान लो, समझा ना, बाजू के घर में कोई जोर जोर से गाना चिल्ला रहा है और हम लोग के काम में डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉइस। समझा कि नहीं समझा, समझा ना। बाजू के घर में कोई गाना बोल रही है और मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो कौन है, सिग्नल, क्या है, सिग्नल। क्लियर हो गया, डिपेंड करता है, अच्छा लगता है तो सिग्नल, और डिस्टर्ब लगता है तो, लता मंगेशकर गाना बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे को खुशी हो रही है, तो सिग्नल। और मेरे बाजू में दूसरा कोई बैठा है, बोल रहा है क्या है यार, तो दिस इज अ नॉइस। समझा, तो नॉइस का मीनिंग समझ में आया। नॉइस इज नथिंग बट अनवांटेड सिग्नल, इज कॉल्ड एज अ, मेरे को वांट नहीं है उस सिग्नल का, तो क्या हो जाएगा, source generated by the noise may be located inside or outside the system। तो चलो, और सिस्टम में कम्युनिकेशन चैनल में ऑलवेज नॉइस कम रखना है, ये पहला उद्देश्य रहेगा अपना, क्या रखना है, नॉइस को कम रखना है। तो आज का जो अपना क्लास है वो इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय। हाँ, तो नहीं लिखा है अभी तक, लिखने के बाद हो जाएगा। हाँ हो जाएगा।